नैस्डैक में S&P 500 में हमने देखा करीब 1.25% की मंदी देखने को मिली। वहां भी तकनीकी तौर पर कहते हैं जानकार की जो है बाजार कहीं न कहीं जाके अब ऊपरी लेवल से अब नीचे की ओर ही जाएगा और एक दायरे का दौर ही बिखराएगा। कहते हैं कि जब दबाव का आलम आता है तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है तभी पड़ता है और तभी से अच्छी जो खबरें जो है आती है। ये चीज होनी ही थी भारत में भी होनी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कि सरकारी खर्च जो है नियंत्रण में रहे और उस पर जो ब्याज बनता है वो भी नियंत्रण में रहता है और वित्त घाटा जो है वो काबू में रहता है। तो ये ब्रिटेन की कहानी नहीं, पूरे विश्व की कहानी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और कभी कभी ऐसे कहते हैं कि मंदी से भी अच्छी खबरें उभर कर आती हैं, लेकिन मंदी जो है इस वक्त जो है एशियाई बाजार में भी दिख रहे हैं अच्छी खासी जो गिरावट है निक्केई में ज्यादातर दिखने को है। और इसके अलावा रुपए पर नजर डाले तो यहां पर भी जो है काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है और एक दायरे के दौर से उम्मीद थी और दायरे में ही चल रही है, लेकिन उतार चढ़ाव का आलम जो है बना हुआ है और कॉस्पी ताइवान सब में इस वक्त जो है इस वक्त लाल निशान का हाल। रुपए में देखें, रुपए में मामूली गिरावट के साथ खुलने की आशा है, जैसे जो है KNDA साहब बता रहे हैं। और जैसे हर एक बाजार को देखें, सोने को छोड़ के, सराफा को छोड़ के जो है हर एक बाजार में बस एक है दायरे का दौर। खैर इस वक्त जो है 5300 के आसपास निफ्टी खुलने की उम्मीद है अगर आप सिंगापुर निफ्टी को आके। कल के बाजार में कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे थे जिसमें अकस्मात अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। खैर डिफेंसिव क्षेत्र के शेयर तो थे ही, हिंदुस्तान लीवर और ITC दोनों में हमने तेजी देखी, लेकिन रैंडेक्सी एक ऐसा शेयर था जिसमें 2.5% के आसपास का जबरदस्त उछाल देखा गया। चलिए इन सब के बीच सेटलमेंट सर पर है और FNO का नजरिया भी सर पर है। उत्पल चौधरी साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं, आपकी रिसर्च कहां पे खरीदारी के लिए बताती है? हेलो, कैन यू कम अगेन? आपकी रिसर्च कहां पे खरीदारी की सलाह देती है? कौन सा काउंटर? रिसर्च आपकी क्या कहती है, कहां पे खरीदारी करें, कहां पे बिकवाली करें? ओके, ओवरऑल मार्केट में आई थिंक यू आर आस्किंग मी पूरा ओवरऑल मार्केट के बारे में आपने पूछा, मुझे यही लगा कि ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। चलिए साहब, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करें। मार्केट में मैंने जैसा पहले भी बोला, अभी थोड़ा आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। उत्पल, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। इस वक्त जो हमने चर्चा की है, एक तो चीनी क्षेत्र पर तवज्जो देने की चर्चा की है, रिलायंस समूह पे जो है नजर है और साथ साथ जो है धातु क्षेत्र पे जो धक्का लगा हुआ है, क्या वो लगातार देखने को मिलेगा या फिर नहीं। इसके अलावा जो है और भी काफी सवाल उठे हुए हैं, खासकर जो है दवा क्षेत्र को लेकर कि यहाँ से कितना इजाफा हो सकता है। और एक और क्षेत्र है जिसे आपको बुलाना अवश्य पड़ेगा, वो है फर्टिलाइजर क्षेत्र। एक तो मानसून की वजह है और अब उससे भी बड़ी वजह है रिलायंस की। रिलायंस जो इस क्षेत्र में घुसने जा रहा है। फर्टिलाइजर क्षेत्र में कोई भी दबाव के संकेत मिलते हैं इस वक्त, क्योंकि कल हमने इजाफा देखा, लेकिन जब रिलायंस किसी भी क्षेत्र में उतरता है तो जो प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके लिए एक नुकसान की खबर होती है। अब देख रहे शेयर बाजार लाइव। बाजार में उतार चढ़ाव का आलम है। आज थोड़ी बहुत हम बिकान ज्यादा देखेंगे शुरुआती तौर पे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये माजरा है। इसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उत्पल जी हमारे साथ है, टोनाल है और साथ है इस वक्त की शायरी। सच मेरे यार है, बस यही बाजार है, जिसके बढ़ने पे तू माल उतार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। जिस हाथ में है मुनाफे का हाथ और किस्मत साफ कर देती है उसका हाथ, फिर सौदे पर जो पड़ती है मात, तकदीर जब नहीं देती है साथ। किस्मत का किस्सा बन गया जीवन का हिस्सा, जिसने किस्मत को दे दी मात, वही दमदार है यार मेरे। सुनते थे ये बाजार गम और खुशी का मेल है, हमको बस आया नजर ये बाजार वो खेल है। कोई सब जीते कोई सब हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे। झूमे जमीन झूमे गगन, बरसात के लिए होकर मगन, खिलती रहे खुशियां बाजार में, महका रहे मुनाफे का चमन। जिंदगी निवेशक को ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे। सच मेरे यार है, बस यही बाजार है, जिसके बढ़ने पर तू माल उतार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। और जिसने कल बाजार में माल उतारने का कर दिया काज,
लंबी शांति और सांस भर रहा होगा आज, जब डाउ जोन में फिर हुई गिरावट, घर की बिकवाली में हो रही है संकट और यूरोप को तो चल रही है अभी भी मुसीबत। रिलायंस के गैस के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा शेल। अब फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी बिठाएंगे बड़ा तालमेल, और उधर उड़ीसा ने वेदांता के आईपीओ को कर दिया है फेल। डीटीएच क्षेत्र में शुरू होगी एक नई लड़ाई, टीआरएआई की योजना से ये आशंका जताई। इन सब के बीच निफ्टी रहेगा विश्व बाजार की तरह ढीला, लेकिन अंत में देखना पड़ेगा कि सेटलमेंट की क्या होगी लीला।